नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज मिडिल ईस्ट धधक रहा है, लेकिन कल क्या भारत भी जलेगा? आज सवाल इसलिए क्योंकि ज्योतिष गलियारे से एक भविष्यवाणी ऐसी हुई है जिसमें अगर योगी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी है तो उसी भविष्यवाणी में 3 मुल्कों की घर वापसी भी है। और ये सब कुछ तब होगा जब खुद भारत गृह युद्ध जैसे हालातों से गुजरेगा। सुनने में देखिए आपको हाइपोथेटिकल जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कहना है ज्योतिष के महारथी आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी का। उनकी इस भविष्यवाणी के पीछे का आधार क्या है, इसके पीछे की ज्योतिष गणना क्या है, ये समझने के लिए, जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, ये नाम और ये चेहरा आज आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त एक भविष्यवक्ता की आंखों ने देश का जो भविष्य देखा है ना, उसमें अभी की दुनिया 360 डिग्री घूमती हुई दिखेगी। अभी देखिए दुनिया भीषण युद्ध से जूझ रही है। दरअसल 28 फरवरी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को वाकई में युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान खूनी संघर्ष में है, लेकिन कोहराम इजराइल अमेरिका तक फैला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि युद्ध से पनपे हालात चुनौती भरे हैं और जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से पश्चिम एशिया के कपाल पर मंडराते संकट में लोगों को लॉकडाउन भी नजर आने लगा है। और अब जो कि युद्ध की आंच एशिया यूरोप तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में दुनिया के कई मुल्कों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और हमारे खुद के मुल्क में भी। और इस युद्ध में ईरान की टॉप लीडरशिप क्या मारी गई, वैश्विक ऊर्जा का संकट दुनिया के कपाल पर मंडराने लगा। और संकट की सोचे इसी घड़ी में आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री ने आने वाली कल की पिक्चर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य देख लिया है। अमूमन देखिए यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी बाबा को पीएम मोदी के बाद तो देखा जा ही रहा है, लेकिन योगी ही अखंड भारत की नींव रखेंगे, इसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की थी सिवाय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी के। दरअसल आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री की भविष्यवाणी में सीएम योगी की कुंडली में पीएम बनने का प्रबल योग है। एक प्रिंट मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर योगी के पीएम बनने का इस वक्त दावा कर रहे हैं और मीडिया में आकर डंके की चोट पर यह भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। योगी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। उनके प्रधानमंत्री होने के बाद नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का एक बड़ा भाग भारत में विलय हो जाएगा। वे अपने कार्यकाल में कठोर संघर्ष करके विश्व विजेता के रूप में सामने आएंगे। हालांकि देखिए नाथ योगी से प्रदेश के मुखिया बने योगी बाबा दिल्ली आकर कब देश की सत्ता संभालेंगे, इसका समय तो देखिए शास्त्री जी ने नहीं बताया, लेकिन उस वक्त हालात कैसे होंगे इसके संकेत उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में जरूर दिए हैं। उस समय देश में गृह युद्ध के हालात होंगे और चहुं ओर आग लगी होगी, लेकिन धीरे धीरे समय पार हो जाएगा। हाँ, योगी जी का बलिदान हो सकता है। यही स्थिति वर्तमान प्रधानमंत्री की कुंडली में भी है। इन दोनों की कुंडलियों में विस्फोटक योग है जो इन्हें देश की महान परंपराओं में इतिहास पुरुष बनाने की क्षमता रखती है। बसपा का खाता इस बार ठीक खुलेगा। भाजपा को आंशिक हानि होगी, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं होंगे। नया चेहरा प्रदेश की कुर्सी पर आएगा और योगी जी को दिल्ली कूच करना ही पड़ेगा। ये सब इतने आश्चर्यजनक घटनाक्रम से होगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ। तो इन भविष्यवाणियों के बीच देखिए सवाल ये उठता है कि जब दुनिया खुद विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तो ऐसे में क्या पीएम मोदी के सत्ता परिवर्तन के बारे में सच में सोचा जा सकता है? दरअसल आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी का ही मानना है कि इस समय महामानव मोदी का कार्यकाल पूर्ण होने की ओर है। उनके तप का प्रभाव अब क्षीण होता जा रहा है और उन्हें सत्ता का त्याग अब करना ही होगा। निश्चय ही कोई बड़ी शक्ति उन्हें अपने पद से हटा नहीं पाएगी, लेकिन परिस्थितियां उनके विपरीत होंगी, ऐसा शास्त्री जी का कहना है। हालांकि देखिए जब उनसे ईरान इजराइल के बीच छिड़े जंग पर पूछा गया तो उनका ये साफ कहना था कि विश्व 2019 से ही युद्ध, आपदाओं और महान षड्यंत्रों से जूझ रहा है और अभी ये सब चलता रहेगा और 2042 तक उसके बाद समस्त संसार भारत की संप्रभुता के अधीन नतमस्तक होकर स्वयं की सुरक्षा पाएगा। अब देखिए 100 बात की एक बात ये निकल कर आती है कि आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी की भविष्यवाणियों में अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात और खासकर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के घर वापसी भी मौजूद है। लेकिन क्या इन भविष्यवाणियों को हकीकत में देखा जा सकता है?
शास्त्री जी की इन भविष्यवाणियों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।